कहानी खोया हुआ संदूक भाग 4 इंच सीन शुरू होता है जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी। पूजा और उसके चाचा मंदिर के अंदर खड़े होते हैं जहां गुफा का अंधेरा द्वार उनके सामने खुला होता है। हवा में ठंडक और एक गूढ़ सन्नाटा फैल जाता है। पूजा की नजरें गुफा के गहरे अंधकार पर टिकी होती हैं और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसके चाचा उसे सावधान करते हुए कहते हैं, यहाँ कदम रखने के बाद हमें अपनी असलियत और डर का सामना करना होगा। पूजा साहस जुटाती है और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और प्रतीक उभरने लगते हैं। ये प्रतीक उसके परिवार की प्राचीन कहानियों से मिलते जुलते हैं, जिनकी कहानी उसने बचपन में सुनी थी। गुफा के अंत में एक विशाल पत्थर की वेदी होती है जिस पर एक प्राचीन ग्रंथ रखा होता है और उसकी रोशनी लाल रंग की होती है। जैसे ही पूजा उस वेदी के पास पहुंचती है, ग्रंथ के चारों ओर अचानक एक जादुई घेरा बन जाता है। पूजा थोड़ा पीछे हटती है, लेकिन उसके चाचा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह वो घेरा है जो हमारे पूर्वजों ने लगाया था, केवल तुम ही इसे खोल सकती हो। पूजा अपने साहस के साथ आगे बढ़ती है और ग्रंथ को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। जैसे ही वह उसे छूती है, एक तेज चमकदार रोशनी पूरे गुफा में फैल जाती है। पूजा अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को एक अलग काल्पनिक दुनिया में पाती है। यह एक रहस्यमय स्थान है जहां समय रुक सा गया है और आसपास की दुनिया धुंधली और अस्थिर है। यहाँ पूजा को अपने परिवार की सच्चाई का सामना करना होता है। सामने एक विशाल दर्पण होता है जिसमें उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब दिखाई देते हैं। उसमें वह देखती है कि उसका परिवार वर्षों से इस रहस्यमय शक्ति की रक्षा कर रहा है, लेकिन हर पीढ़ी को एक बड़ी बलिदान देना पड़ता है। अब यह जिम्मेदारी पूजा पर है। तभी दर्पण में एक छवि उभरती है, एक खंडित मंदिर जो टूटने के कगार पर है। पूजा समझ जाती है कि यह शक्ति खतरे में है और उसे इस शक्ति को बचाना होगा। लेकिन जैसे ही वह इसके बारे में सोचने लगती है, दर्पण से एक आवाज आती है, अगर तुमने इसे बचाया तो तुम्हें अपना सबसे कीमती बलिदान देना होगा। पूजा के चेहरे पर उलझन और डर साफ दिखाई देता है। वह समझती है कि उसे क्या करना है, लेकिन वह इस बलिदान के लिए तैयार नहीं है। उसके चाचा उसे एक बार फिर से याद दिलाते हैं, यह तुम्हारा कर्तव्य है पूजा। हमारे परिवार की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। कहानी के क्लाइमेक्स पर पूजा खुद को दर्पण के सामने खड़ा पाती है। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह इस रहस्यमय शक्ति को बचाएगी और अपना बलिदान